Alright, welcome guys. Welcome to the lecture. So हम लोग थोड़ा ग्राउंड वाटर के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है. Surface water percolates effectively in permeable, thinly bedded, highly jointed and cracked rocks. After descending vertically to a certain depth, groundwater flows horizontally through bedding planes, joints, or the material themselves. Mechanical removal of material by moving groundwater is generally insignificant in forming landform, making the results of groundwater's work less apparent in all rock types. However, in rocks which are rich in calcium carbonate, अब calcium carbonate वाले rocks को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ याद आया आपको? कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यार लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ठीक है, लेकिन इसका एक और चीज होता है, याद आया? क्या कंकड़ बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. चावल में कंकड़ यही होता है. दीज आर व्हाट? रेसिडुअल. दीज आर रेसिडुअल कैल्शियम कार्बोनेट. गुड. राइट. सो यहाँ पर बोल रहा है ग्राउंड वाटर का क्या सीन है, ग्राउंड वाटर से क्या लैंडफॉर्म बन रहा है. कल हमने रनिंग वाटर से पढ़ा था, याद है? इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. तो यहाँ पर क्या, ग्राउंड वाटर से सरफेस वाटर जो है आपका, ओके, सरफेस वाटर जो है आपका वो क्या करता है, परकुलेट करता है इन परमिएबल. परमिएबिलिटी क्या होता है दोस्त? परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सरफेस से, ओके, ऑलराइट, एक पर्टिकुलर सरफेस से आपका जो पानी है वो नीचे चला जा रहा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी. कितने लेवल से कितना पासिबल है, कितने लेवल से उस पर्टिकुलर सरफेस से वाटर पास हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, जब नीचे जाता है पानी ग्राउंड के, तो ग्राउंड वाटर फिर हॉरिजॉन्टली फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. ऐसे बहुत बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. पानी ऐसे ही जाता है ना, ग्राउंड वाटर कैसे ऊपर ऐसे थोड़ी रहता है. ग्राउंड वाटर जब भी नीचे जाता है तो फिर वो ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, सोने के मुद्रा में. ऐसे समझो ना, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, जैसे आप सोते हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन. और वर्टिकल क्या है, जैसे आप खड़े होते हो. तो अब जब आप खड़े होते हो तो उसी तरीके से पानी नीचे जाता है और उसके बाद वो फिर आपके सोने के पोजीशन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय मूविंग ग्राउंड वाटर बहुत इनसिग्निफिकेंट है. ये जो मैकेनिकल एक्शन है ग्राउंड वाटर का, इट इज इनसिग्निफिकेंट व्हेन कंपेयर टू द एक्शन ऑफ रिवर्स. अब एक्शन ऑफ रिवर्स से क्या होता है, बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, राइट, और क्या क्या होता है, एलुवियल सॉइल, डेल्टा, ओके, और क्या क्या होता है. और वो हमने क्या पढ़ा था, कोन्स के बारे में पढ़ा था, याद है? कोन्स के बारे में, एलुवियल फैंस, एक्सेलेंट, ओके. And can I say that deltas are similar to deltas are similar to that? Deltas are quite similar to that. हाँ, गुड. सो लीव्स हमने पढ़ा था, इफ यू गैस रिमेम्बर. लीव्स हमने पढ़ा था, है ना? और क्या पढ़ा था हमने? डू यू गैस रिमेम्बर दैट स्टैंड अलोन माउंटेन? स्टैंड अलोन माउंटेन. पेनी प्लेन. पेनी प्लेन के ऊपर क्या होता है? गुड. पेनी प्लेन तो नीचे होता है, इंसेलबर्ग. ऊपर में क्या होता है, इंसेलबर्ग होता है. ओके. उसको क्या बोलते हैं, और मोनाड नॉक्स. ऑलराइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनाड नॉक्स बोलते हैं. वन थिंग इज देयर कि अगर तुम इस टाइप से पढ़ते हो ना, मोनाड नॉक, तो ठीक है भाई, पिछले अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा था तो नहीं आएगा ऐसा लगता है, अभी पढ़ लिया ना तो लगता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो आ ही सकता है, यूपीएससी पूछ ही सकता है. बिकॉज दैट इज समथिंग दैट ओनली यू नोस, है ना. दैट अब मोनाड नॉक है, बहुत लोग ने नहीं पढ़ा हो, उनको नहीं पता हो, but this is something that only you are aware of. Okay. However, in rocks rich in calcium carbonate such as limestone or dolomite, surface water and groundwater through chemical processes of solution and precipitation deposition create various landform. तो although ग्राउंड वाटर का उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो रॉक्स होते हैं विच आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि लाइमस्टोन और डोलामाइट, वहां पर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों का एक्शन होता है. ओके. सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों का एक्शन होता है थ्रू केमिकल प्रोसेसेस ऑफ सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन. प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, मैं क्या बोल सकता हूँ, रेन, या सिमिलर टू प्रेसिपिटेशन रेन भी हो सकता है, और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर.
दैट कैन ऑल्सो बी प्रेसिपिटेशन। ओके, उसके वजह से यू गेट वेरियस लैंडफॉर्म्स। लेट अस सी। तो हमारे पास क्या आता है? कार्स्ट टोपोग्राफी। हमारे पास क्या है? सबसे पहले कार्स्ट टोपोग्राफी और कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। तो इसमें क्या क्या है आपका? पूल्स, सिंक होल्स, लैपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट। ओके, swallow holes, small to medium sized, round to sub rounded shallow depression form on limestone surface to through solution। तो ये pools क्या होता है? These are swallow holes, small holes, swallow holes which are small to medium sized, okay, round in shape to sub round in shape, shallow depressions। all right, कहां पर फॉर्म होते हैं? limestone surfaces पे through solution। ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर और रनिंग वाटर क्या कर रहा है? यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस को मदद कर रहा है। देन कम्स योर सिंक होल। सो दीज आर सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप्ड टुवर्ड्स द बॉटम। ऐसे होता है सिंक होल जो है, सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप एट द बॉटम। सिंक होल बड़ा कॉमन है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है, इंडिया में उतना कॉमन नहीं है। वहां पर क्या होता है इन नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका बेसिकली फ्लोरिडा वगैरह में, आपको सिंक होल्स बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। इससे घर, आप सो रहे हैं, सपोज यू आर स्लीपिंग इन योर हाउस, रातों रात अंदर चला जाएगा आपका जो ये घर है, वो रातों रात सिंक होल के अंदर चला जाएगा। बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन फेनोमेना देयर। सिंक होल is circular at the top and funnel shaped towards the bottom. It varies in size from a few square meter to a hectare. ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर तक ये बड़ा हो सकता है सिंक होल। दे मे फॉर्म solely through solution action or begin as solution forms and collapse if the bottom of a sinkhole forms the roof of an underground void or cave। और उसको क्या बोलेंगे? डोलाइंस। ऑलराइट, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? ऐसा सिंक होल, ओके, which will sort of form the roof of an underground void or cave। ठीक है, और ये जो बॉटम ऑफ द सिंक होल है, either the sinkhole will be like this, like a standalone thing, or the sinkhole will act as an, okay, एक sort of a roof of an underground void or cave, और उसको हम क्या बोलेंगे? डोलाइन बोलेंगे। solution sinks solution sinks are more common than collapse sinks। तो डोलाइंस आर less common। your solution sinks, okay, जो solution action से sinkhole बनते हैं, those are far more common। the surface runoff enters swallow एंड सिंक होल्स। सरफेस रन ऑफ मतलब क्या होता है दोस्त? जो पानी निकल रहा है सरफेस से, पानी आ रहा है, फ्लोइंग एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स एंड री इमर्जिंग डाउनस्ट्रीम थ्रू केव ओपनिंग्स। तो जो आपका सरफेस रन ऑफ है, पानी निकल रहा है, जो पानी आ रहा है, वो क्या होता है? वो इन सिंक होल्स के अंदर चला जाता है। और व्हाट विल हैपन वंस इट गेट्स इनटू दीज सिंक होल्स? तो वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स की तरफ फ्लो करने लगता है पानी। ओके, बहुत सिंपल है। दिस इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंग्लिश, बट दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ऑलराइट, व्हेन sinkholes and dolines merged due to material slumping along their margin, जब उसका मर्जर होता है डोलाइंस का और sinkholes का, okay, they form long narrow to wide trenches called valley sinks or ovalas। please remember this, ओवालास जो है वो फॉर्म की करते हैं। कब करते हैं? जब आपका सिंक होल एंड डोलाइन, अब डोलाइन फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इट्स अ कोलैप्स सिंक्स। ओके, जब आपका सिंक का बॉटम, सिंक होल का बॉटम जो है, वो एक रूफ की तरह काम करता है, एक अंडरग्राउंड केव का, एक अंडरग्राउंड केव का रूफ की तरह काम करेगा। इट इज नॉट ओनली ए सिंक होल, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज सॉर्ट ऑफ अ इनलेट टू एन अंडरग्राउंड केव। तो वो हो जाएगा आपका कोलैप्सिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? डोलाइन बोलेंगे। और ये जो डोलाइन जो है, जहां पर मिलेगा सिंक होल्स की तरह, मर्ज करेगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर लॉन्ग नैरो टू वाइड ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओवाला। ओके, ओवालास बोलेंगे। ऑलराइट, किसी को डाउट इस पे? एनीबडी हैज अ डाउट?
इट्स लार्जर देन सिंक होल। ओके, इट्स व्हाट, इट्स अ कास्ट डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कास्ट डिप्रेशन। ओके, और इट्स लार्जर देन सिंक होल बिकॉज ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, सिंक होल और डोलाइंस के एक मर्जर से बन रहा है, करेक्ट? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सपोज मैं बनाता हूँ यहाँ पर, इफ आई मेक डायग्राम ऑलरेडी, तो दिस इज ए, ऑलरेडी ये नॉर्मल आपका लैंडफॉर्म टाइप का है। यहाँ पर आपको केव मिल गया, ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ केव। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंकहोल जो है। अगर यहाँ पर एक सिंकहोल का जो बॉटम है वो केव की तरह काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो। सपोज सिंक, ये सिंकहोल है, और यहाँ पर जो है ये केव का ओपनिंग, और ये सिंकहोल का बॉटम रूफ की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बता सकते हो? सिंक होल का बॉटम, जो बॉटम ऑफ द सिंक होल है, सिंक होल अंग्रेजी से समझो ना, सिंक होल। ओके, एक बड़ा सा छेद है सरफेस पे, और उसके नीचे में केव है, तो क्या ये डोलाइन हो जाएगा? विल दिस नॉट बी अ डोलाइन? है, अभी हमने बात की थी ना, फिर से समझो। दिस इज अ सिंक होल। सिंक होल क्या होता है, एक आउटलेट टाइप का होता है। ग्राउंड में क्या होता है, एक बड़ा सा छेद टाइप का होता है, जिसके मतलब इनलेट मान लो, नॉट आउटलेट, एक बड़ा सा छेद टाइप का होता है, करेक्ट? उसके बाद नीचे में जो केव है, ओके, देर इज अ केव इन द बॉटम, और उसका जो रूफ है वो क्या बना रहा है, सिंक होल का बॉटम इज फंक्शनिंग एज द रूफ ऑफ द केव। यस और नो? यस और नो? ठीक है। और यहां पर क्या है आपको, नीचे में पानी जो रन ऑफ है वो यहां से फ्लो कर रहा है, जो रन ऑफ वाटर है वो क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। ओके, नीचे में क्या बन रहा है, एक्विफर, एक्विफर बन रहा है, करेक्ट? ओके, नीचे में आपको आगे जाके स्प्रिंग्स मिल रहा है, वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द कार्स्ट टोपोग्राफी इज। कभी देखा है आपने, आपने कभी ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा है दैट सहारा, सहारा डेजर्ट है, और उसके वहां पर दरार है, छोटा सा इनलेट टाइप का, और उसके अंदर गए लोग तो वहां पर उनको एक अंडरग्राउंड केव मिला, और अंडरग्राउंड केव में वाटर बह रहा है। हैव यू सीन दैट? और वहां पर आपको फिर डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोग्राफी भी देखने को मिल रही है, देखा ही होगा वो आप लोगों ने, ठीक है। ओवर टाइम limestone surfaces are eroded into pits, trenches, and irregular mazes of points, grooves, and ridges, which are known as lapis. अब लैपिस क्या होता है दोस्त, हमने उबाला पढ़ लिया। अब लैपिस क्या होता है? सो लैपिस जो है बेसिकली, लैपिस जो है, यहाँ पर आप देखो कि जो ये लाइमस्टोन के सरफेसेस होते हैं वो इरोड कर जाते हैं। ऑब्वियसली अगर उस पर वाटर एक्शन होते रहेगा तो कि कोई भी चीज इरोड हो जाएगी। ऑलराइट, किस में इरोड हो जाएगा? पिट्स, ट्रेंचेस में, ओके, और इरेगुलर मेजेस में, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे लैपिस, ठीक है। जब जो लाइमस्टोन का सरफेस है नीचे, अगर देखो यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ लाइमस्टोन का नीचे सरफेस है, उस पे जो है इरोजन एक्शन आपको देखने को मिलेगा। व्हेन यू विल सी द इरोजन एक्शन देयर, तो उससे क्या होगा, इरेगुलर शेप्ड, ऑलराइट, इरेगुलर शेप्ड आपको मेज, ग्रूव्स, रिजेस, पिट्स और ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, all of these things will be what, these things will form something known as lapis. Limestone pavements, so lappy fields जो है वो eventually क्या बनेगा, smooth, and they will form what, limestone pavements. अब आ जाओ caves में, how are caves formed? तो cave formation is prominent in areas जहां पर alternating bed of rocks, जैसे कि shale, sandstone, quartz with limestone or dolomite in between is formed, or in regions जहां पर limestones are dense, massive and occur as thick beds.
तो यहां पर क्या बोल रहा है, केव्स के लिए दो तरीके बता रहा है आपको। देर आर टू वेज by which you can form caves. And what is that? The first one is, या तो you have in the topography an alternating bed of rock, या तो यहां पर sandstone है, ओके okay? और बीच वाला क्या है, लाइमस्टोन है, फिर आपका सैंडस्टोन है, ओके okay? या दूसरा क्या बोल रहा है, इन द सेकेंड केस लाइमस्टोन का बेड है, बट लाइमस्टोन इज डेंस एंड अकर एज थिक बेड्स, ओके। बीच वाला लेयर सॉर्ट ऑफ सोल्यूबल, तो वही सोल्यूबल होके क्या बनता है, डिप्रेशन फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोल लेते हैं गुफा है, गुफा केव है। वाटर जो है वो परकुलेट करता है थ्रू मटेरियल्स और क्रैक्स। बारिश होती है, पानी जमीन को टच करता है, क्रैक से नीचे जाता है, ओके, मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द बेडिंग प्लेन्स। ये क्या करता है, ये मूव करता है हॉरिजॉन्टली अलोंग द बेडिंग प्लेन्स। caves The caves are long, narrow to wide gaps formed when limestone dissolves along bedding planes, typically featuring an opening through which cave streams are discharged. ये क्या होता है, गुफा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुफा। दिस इज समथिंग दैट वी से एज, ऐसे ही होता है ना स्पेलिंग गुफा का, आई एम नॉट वेरी श्योर, गुफा, ओके। सो ये जो गुफा है ये क्या होता है, गैप्स होता है, गैप्स या ओपनिंग आप कह सकते हो, ओके। और दीज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन डिसॉल्व्स। तो यहाँ पर डिसॉल्विंग लेयर है, आई थिंक अभी somebody was saying that बीच वाला लेयर सॉल्यूबल होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो डिसॉल्व होता है, तो पहले हमने क्या बताया, दो तरीके बताए, एक तरीका क्या बताया, या तो ऑल्टरनेटिंग लेयर, यहाँ पर आपका हार्ड लेयर है, बीच में लाइमस्टोन का लेयर है, या तो पूरा लाइमस्टोन से बना हुआ है लेकिन लाइमस्टोन थिक है। अब लाइमस्टोन का थिकनेस रहता है तो पूरा लाइमस्टोन सोल्यूबल नहीं होगा, देयर विल बी ओनली दिस वन पॉइंट जहां पर डिप्रेशन फॉर्म होगा। डिप्रेशन का मतलब वॉइड होता है, वो तुम्हारा यूपीएससी वाला डिप्रेशन नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वो वाला डिप्रेशन नहीं, ठीक। टनल्स, सो व्हाट आर टनल्स? टनल्स होते हैं केव्स विथ ओपनिंग एट बोथ एंड्स, जिन केव में दोनों तरफ आपको ओपनिंग मिल जाता है, सो दीज विल बी टनल्स, ऑलराइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, हमने यहां पर बात कर ली इरोजनल लैंडफॉर्म बाय ग्राउंड वाटर, तो ये ग्राउंड वाटर एक्शन के वजह से आपको कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिला है, ऑलराइट। अब यहां पर हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय ग्राउंड वाटर की, ओके। तो यहां पर आप देखो क्या क्या मिलता है, स्टैलासाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर्स। लाइमस्टोन्स चीफ केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, प्लीज रिमेंबर दिस। लाइमस्टोन का चीफ केमिकल क्या है दोस्त, लाइमस्टोन का चीफ केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। इट रेडिली डिजॉल्व्स इन कार्बोनेटेड वाटर। ये क्या होता है, रेडिली डिजॉल्व हो जाता है किसमें, कार्बोनेटेड वाटर में, with absorbed carbon dioxide, okay, rain water with absorbed carbon dioxide, this is your carbonated water। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर क्या मैं बोल सकता हूँ, कार्बोनेटेड वाटर में बोल सकता हूँ कोका कोला इज योर कार्बोनेटेड वाटर, सोडा, यस। तो जब यू नो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेटेड वाटर से के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ऑलराइट, प्लीज रिमेंबर दिस। And calcium carbonate deposits when the water carrying it evaporates or loses its carbon dioxide as it trickles over rough rock surfaces। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। अब समझो लाइमस्टोन की एक लेयर है, लाइमस्टोन की एक लेयर है, उसपे पानी आया और पानी में क्या मिक्स था, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स था। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लगा लाइमस्टोन पे, कार्बोनेटेड वाटर जिसको हम कहते हैं, तो लाइमस्टोन क्या हुआ, डिसॉल्व होने लगा। अब लाइमस्टोन अगर डिसॉल्व हुआ तो उसका कुछ रेसिड्यू आएगा कि नहीं, लाइमस्टोन अगर डिसॉल्व होने लगा, लाइमस्टोन है क्या, लाइमस्टोन है क्या, इट इज चीफली कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज डिसॉल्व तो उसका कुछ रेसिड्यू बचेगा,
उसका कुछ रेसिड्यू बचेगा, और वो जो रेसिड्यू है, व्हाट विल बी इट? ओके, दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइमस्टोन का चीफ कंपोनेंट है। अभी कोई बता रहा था CaCO3, करेक्ट? CaCO3 विल बी द चीफ कंपोनेंट, तो वही रेसिड्यू की तरह नीचे जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो है, ओके, हमें क्या मिलेगा इससे? हमें स्टैलासाइट, स्टैलेग्माइट्स और पिलर्स मिलेगा। हैव यू सीन दैट किसी किसी मूवी में, दैट हीरो गया है केव के अंदर, और वहां पर ऐसे इस तरीके के पॉइंटी 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 ये है, थिंग्स है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अर्थक्वेक आता है, या विलन जो है वो अर्थक्वेक ले आता है, और ये सारे पॉइंटी थिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हीरोइन को लेके भागने लगता है, एंड वो द हीरोइन स्टार्ट स्क्रीमिंग, मुझे बचाओ, एंड द हीरो सेज कि अभी मैं बचाता हूँ, इस टाइप से, सॉर्ट ऑफ दिस मैन वर्सेस वाइल्ड वाला। तो ये समझे, दैट इज एक्चुअली डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ व्हाट? डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्शन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो आया है, उसका डिपोजिशन। ओके, ठीक है, वो मर जाएगा, ओके, बट द हीरो नेवर डाइज। ओके, तो यहां पर क्या होता है दोस्त, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, नहीं 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 यार, क्विक सैंड नहीं, यू हैवंट यू सीन दोस आइसिकल सॉर्ट्स ऑफ थिंग? अबे किसी ने भेजा है, देखो, बहुत बढ़िया, समुद्रगुप्त ने भेजा है। ओके, वो देखा है, जेम्स बॉन्ड की मूवी में था ये आइसिकल्स, है ना, जेम्स बॉन्ड वाले मूवी में था। क्या नाम है, जब जहां वो उसमें गया था, जहां पर सारा पूरा पैलेस बना हुआ था, गोल्ड फिंगर, हाँ आई थिंक गोल्ड फिंगर, पूरा पैलेस बना हुआ था आइस से, इफ यू गाइस रिमेम्बर दैट दैट मूवी, पियर्स ब्रॉसनन था उस मूवी में। ओके, स्टैलासाइट्स, stalactites, not stalactites, stalagmites and pillars. तो stalactites जो है, these hang like icicles of varying diameters, typically broad at their base और टेपरिंग टूवर्ड्स द फ्री एंड। ब्रॉड यहाँ पर बेस, जहां पर जिससे अटैच्ड होते हैं, जिससे अटैच्ड होता है रूफ से, वहां पर ब्रॉड होता है, नीचे जाते हुए क्या होता है, पॉइंटी होता है। ऑलराइट, उसके वो देखा है आपने, अलादीन? ओके, इट हैज टू बी पॉइंटी, इट हैज टू बी पॉइंटी, उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बोलता है, तो उसी तरीके से ये भी जो होता है, इट इज ब्रॉड एट द बेस एंड पॉइंटी, कोन की तरह होता है, कोन शेप्ड। ओके, उसके बाद आपका क्या होता है, स्टैलेगमाइट्स होता है। स्टैलेगमाइट्स जो है, दीज राइज फ्रॉम द केव फ्लोर ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप ऑफ द स्टैलेक्टाइट इमीडिएटली बिलो इट। ये क्या होता है स्टैलेगमाइट्स? दीज राइज फ्रॉम द केव फ्लोर ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर, अगेन ग्राउंड वाटर एक्शन, डिपोजिशनल ग्राउंड वाटर एक्शन, ओके, और थ्रू द थिन पाइप ऑफ द स्टैलेक्टाइट immediately below it. They may resemble column discs with smooth, rounded, bulging end or miniature crater-like depression. और स्टैलेगमाइट्स और स्टैलेसाइट्स, स्टैलेक्टाइट्स जो है, they eventually merge to form columns and pillars of varying diameters. तो यहां पर समझो कि लास्ट में क्या होता है, स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट्स जो है, they come together and they form columns and pillars. ओके, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया? यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया? यहां पर हमने पढ़ लिया रनिंग वाटर, हमने पढ़ लिया ग्राउंड वाटर। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत इसमें? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ दिक्कत? हम्म? तो यहां पर समझो, अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूं आपके लिए, स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट्स को, तो ये देखो, ध्यान से देखना, ये केव है। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? दिस इज, सपोज दिस इज ए केव, ध्यान से सुना, ये केव है, ओके, और ऊपर से जो नीचे ड्रॉप कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जो ऊपर से बैट्स की तरह लटका हुआ है, दीज विल बी स्टैलेक्टाइट्स,
दीज विल बी स्टैलेक्टाइट्स। और नीचे में इस टाइप से ये जो बना हुआ है जिसपे आपका पैर फंस के गिर सकते हो आप, उसको क्या बोलेंगे? स्टैलेगमाइट्स। ओके, यहां समझो ये राइज फ्रॉम द केव फ्लोर। और ये जो है स्टैलेक्टाइट्स क्या है, दे हैंग, ऑलराइट, दे हैंग फ्रॉम द रूफ, केव रूफ। ओके, तो ये स्टैलेगमाइट्स जो है वो केव फ्लोर से निकलते हैं ड्रिपिंग वाटर की वजह से। ओके, और उसके बाद, ओके, उसके बाद वो क्या होता है, इवेंचुअली वो मर्ज करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आगे जाके मर्ज करते हैं। और यहां पर देखो आप, जहां पर मैंने अभी येलो कलर से बनाया है, मर्ज करते रहते हैं, तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, पिलर बन जाता है। ये किसी को डाउट है थोड़ा सा भी तो मैं फिर समझाऊंगा। ये अगर किसी को भी डाउट है तो मैं फिर से समझाऊंगा, प्लीज बताइए अगर किसी को दिक्कत है इसमें। दिस इज ड्यू टू ग्राउंड वाटर डिपोजिशन ऑफ action of groundwater on limestone, which leads to the deposition of the limestone's residue of calcium carbonate. And what, why the limestone dissolves? Because the groundwater which seeps inside is now mixed with carbon dioxide, making carbonated water. So उससे क्या होता है, स्टैलेगमाइट्स और स्टैलेक्टाइट्स होता है। स्टैलेगमाइट्स नीचे से निकलता है, आपके केव के फ्लोर से निकलता है। और आपका जो स्टैलेक्टाइट्स है वो क्या करता है, वो ऊपर बैट की तरह लटका रहता है, जिस तरीके से चमगादड़ होता है उसी तरीके से लटका रहता है। इवेंचुअली आगे जाके दोनों मर्ज हो जाते हैं, एक ऊपर से लटकते हुए, एक नीचे से निकलते हुए, और वो बनाता है पिलर। किसी को डाउट? एनीबडी? टू पैक भाई, डीपी, दीपाक्षी, सॉरी, कार्तिक, एनीबडी, नीमो, वजीक, उत्सव, वेदांत, एनीबडी? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ठीक है। बिकॉज सी, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड। ओके, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड, ऑल राइट, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो इसको एक बार में समझ जाओ तो बेटर रहेगा। ओके, सी, दीज आर ऑफन वेरी वेरी नेग्लेक्टेड। यू आर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर तो चलो आपने तो पढ़ ही लिया है, बट अगर आपका दो से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुका है तो बहुत सीरियसली बताना, ये वाले टॉपिक्स आप छोड़ के जाते हैं। ओके, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू टेक वेरी सीरियसली, है ना? दैट इज द थिंग। अब हम आ जाते हैं ग्लेशियर पे। वी वर टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फिक एजेंट्स, उनसे लैंड फॉर्म बनता है। तो अभी तक हमने दो जियोमॉर्फिक एजेंट्स इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर। हर जियोमॉर्फिक एजेंट का दो टाइप का लैंडफॉर्म होता है। कैसे होता है, कैसे होता है बता सकते हो? जियोमॉर्फिक एजेंट का दो टाइप का लैंडफॉर्म होता है। कैसे होता है? एक होता है इरोजनल, जहां पर मटेरियल को इरोड करता है। दूसरा क्या होता है? डिपोजिशनल, जहां पर वो इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट होता है, या दूसरा मटेरियल जिसको इरोड करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स कैसे बने। कैल्शियम कार्बोनेट का पहले इरोजन हुआ लाइमस्टोन के लेयर का, और उसके बाद उसका डिपॉजिट हुआ तो समथिंग बिकेम, ऑलराइट। लेकिन कहीं कहीं पे इरोजन की वजह से भी लैंड फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा, ऑलराइट। ओके, अब हम आ जाते हैं ग्लेशियर के एक्शन से क्या होता है। सो व्हाट आर ग्लेशियर्स? ओके, अब यहां पर आप देखोगे, masses of ice moving as sheets over land, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पीडमॉन्ट ग्लेशियर इफ स्प्रेड ओवर प्लेन्स एट द फुट ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या होता है या पीडमॉन्ट ग्लेशियर क्या होता है, if spread over plains at the foot of mountains or as linear flows down mountain slopes in broad trough like valleys,
So these will be mountain and valley glaciers. Okay, these will be what? Mountain and valley glaciers. All right. तो यहां पर दोनों में फर्क क्या है? What is the फर्क in Piedmont Glacier versus let's say mountain and valley glaciers? उसमें डिफरेंस क्या हो सकता है? तो यहां पर आप समझो, ये जो पीडमॉन्ट ग्लेशियर है, ऑलराइट, ये जो पीडमॉन्ट ग्लेशियर है, ये बेसिकली आपके फॉरवर्ड मोस्ट एरिया में आपको मिलेगा. ओके, ये पीडमॉन्ट ग्लेशियर जो है, दीज आर टाइप ऑफ ए वैली ग्लेशियर, सॉर्ट ऑफ ए टाइप ऑफ अ वैली ग्लेशियर. बट ये कैसे फॉर्म होता है? जब आइस जो है वो इमर्ज करता है एट द फ्रंट ऑफ द माउंटेन रेंज. ओके, और माउंटेन ग्लेशियर्स जो है वो कहां पर ओरिजिनेट करता है? एट हायर अप इन द माउंटेन. ओके, वेयर एज आपका जो है, आपका पीडमॉन्ट ग्लेशियर जो है वो कहां पर मिलता है आपको? जो हमारा पीडमॉन्ट ग्लेशियर है वो हमें यहां पर मिलता है एट द मे बी एट द फुट ऑफ द माउंटेन और एट द फ्रंट ऑफ द माउंटेन. तो ये नीचे हुआ, बेस ऑफ द माउंटेन पे हुआ पीडमॉन्ट ग्लेशियर या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. और माउंटेन और वैली ग्लेशियर का हुआ ऊपर की तरफ. द मूवमेंट इज स्लो. ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत स्लो होता है. ओके, लार्ज आइस फॉर्म से बेसिकली. एंड जो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर है वो इट इज ड्रिवन बाय ग्रेविटी. ओके, इरोजन जो है इट इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम द sheer weight of ice. Although the movement is slow, वाटर में क्या था दोस्त? रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर में हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने यही पढ़ा ना, उसमें हमने यही पढ़ा ना कि बहुत फास्ट होता है फ्लोइंग ऑफ वाटर. द वाटर इज वेरी फास्ट. है, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट प्लग इन माई चार्जर, एक मिनट. ऑल राइट, तो हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स और ग्राउंड वाटर में वाटर बहुत ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन ग्रेविटी के वजह से ये हमारा ग्लेशियर ड्राइव करता है. लेकिन ग्रेविटी ड्राइव करती है बट द ओवरऑल मूवमेंट इज स्लो. लेकिन यार इतना बड़ा मास होता है ग्लेशियर का, इतना बड़ा मास होता है, इतना उस पर फोर्स होता है दैट उसके वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट. ऑल राइट, ठीक है. द ग्लेशियर्स कैन रीशेप हाई माउंटेन्स इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स. तो बड़े बड़े माउंटेन को खत्म करने का ताकत रखता है ग्लेशियर. और ग्लेशियर के एक्शन से जो है आपका बेसिकली जो हाई माउंटेन रेंजेस है वो लो हिल्स और प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब हम आते हैं, लेट अस नाउ टॉक अबाउट. मैंने बताया था हर जियोमॉर्फिक एजेंट का दो पार्ट होता है, एक इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है और एक डेपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्लेशियर्स इरोजनल लैंडफॉर्म. ओके, अब इरोजनल लैंडफॉर्म में हमें क्या मिलता है? सिर्क. ऑलराइट, चीर्क और सिर्क, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें. These are found at the heads of the glacial valleys. These are deep, long, and wide trough. Okay, or basins with steep, concave to vertically dropping high walls. All right. ये किस तरीके से होता है? अगर आप देखोगे, ओके, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसका शेप होता है. ऑलराइट, और ये जो है ये पूरा आपका ग्लेशियर होता है. और यहां पर क्या होता है? ओके, यहां पर क्या होता है? ये बेसिकली जो मेल्टेड वाटर होता है वो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर समथिंग इस टाइप का रहता है, उसको हम बोलते हैं मोरेन्स. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट ग्लेशियल मोरेन्स? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट ग्लेशियल मोरेन? यस, करेक्ट. ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सिर्क्स जो है बेसिकली अंटार्कटिक वगैरह में बहुत देखने को मिलता है. वो होता क्या है? इस तरीके से डीप, लॉन्ग, यहाँ पर आपको
डेप्थ मिल जाता है, दिस इज डेप्थ। यहाँ पर मेल्टेड वाटर आपको मिल जाएगा। एक सॉर्ट ऑफ ए मेल्टेड वाटर क्या बना रहा है, वो बना रहा है लेक। ओके, मेल्टेड वाटर इज फॉर्मिंग अ लेक, ऑलराइट। और यहाँ पर ग्लेशियल मोरेन भी आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है। सो यहाँ दो जोन होता है, यहाँ पर दो जोन होता है। एक होता है ये वाला जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्लकिंग। जोन ऑफ व्हाट? जोन ऑफ प्लकिंग। और ये वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ अबरेशन। ओके, जोन ऑफ प्लकिंग एंड जोन ऑफ अबरेशन। ठीक है। टान लेक्स, ओके, ये जो लेक्स होता है वो टान लेक्स होता है, ओके, विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द ग्लेशियर रिट्रीट्स। जब ग्लेशियर वापस चला जाता है तब वो जो है, ओके, वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर क्या बनता है, टान लेक्स बनता है। तो प्लीज इसको याद रखना। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं सरेटेड रिजेस पे। ऑलराइट, सरेटेड रिजेस पे आ जाते हैं। व्हाट आर दीज हॉर्न्स या सरेटेड रिजेस? तो दीज आर हाई शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक्स। ऑलराइट, टान लेक्स होता है, टान लेक्स। ऑलराइट, यहाँ पर जो सिर्क जो होता है, ये वाला पूरा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर एरिया में एक लेक बन जाता है। ओके, एक क्या बन जाता है, एक लेक बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिर्क या टान लेक्स होता है। यहाँ पर आपको मोरेन्स देखने को मिल जाता है। ओके, और जब ग्लेशियर हटता है, ग्लेशियर जब आपका हटता है तो कुछ वाटर, ओके, कुछ वाटर जो है आपको, ऑलराइट, मिल जाता है। तो यहाँ से जो है ग्लेशियल वैलीज में इस तरीके से ग्लेशियल वैलीज होता है। तो यहाँ पर जो है एक डिप्रेशन सा फॉर्म होता है, जिसमें मेल्टेड वाटर बच जाता है ग्लेशियर का। जब ग्लेशियर यहाँ से मूव कर जाता है तो वो जो है सिर्क बनता है। ठीक है, किसी को डाउट है सिर्क में? एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज सिर्क? डिड एवरीबडी अंडरस्टूड? किसी को डाउट है सिर्क में? हम्म। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये है क्या, सिर्क? इट्स अ बोल शेप्ड डिप्रेशन। इट्स अ व्हाट? इट्स अ बोल शेप्ड, मतलब जैसा बाउल का शेप होता है आपका, ओके, आपका जैसा बाउल होता है उसकी तरह डिप्रेशन होता है। अब यहाँ पर डिप्रेशन में क्या हो सकता है, डिप्रेशन में अक्यूमुलेशन होता है। किस चीज का अक्यूमुलेशन होता है? या तो स्नो का अक्यूमुलेशन होता है, या तो आइस का अक्यूमुलेशन होता है। कटोरे में क्या होता है डिप्रेशन में? डिप्रेशन कटोरा ही बोलते हैं ना, करेक्ट? तो उसमें क्या होता है, पानी आ सकता है। जो ग्लेशियर जब मूव कर जाएगा तो ग्लेशियर का कुछ पानी बच जाएगा ना वहां पर। ग्लेशियर जब मूव करेगा तो ग्लेशियर का कुछ पानी बच जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज टान लेक्स। तो जब उस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सिर्क बोलेंगे। और उस डिप्रेशन में जब पानी भर जाएगा आफ्टर द ग्लेशियर इज अवे फ्रॉम दैट एरिया, उसको हम बोल लेंगे टान लेक्स। ऑलराइट, सो वो पर्टिकुलर डिप्रेशन, बोल शेप्ड डिप्रेशन इज योर सिर्क। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ऑलराइट, ठीक है। और यहां पर देखो, जहां पर, ओके, जहां पर जो सिर्क्स के बीच में, मल्टीपल सिर्क्स के बीच में, अगर आपको, ऑलराइट, मल्टीपल सिर्क्स के बीच में आपको जो एक तरीके का रिजेस मिलेगा, इट इज बेसिकली, अगर मैं बताऊं व्हाट इज सीरेटेड रिजेस। सो दीज आर बेसिकली जहां पर सिर्क्स मीट करते हैं, उनके बीच में अगर दो सिर्क है, एक सिर्क यहां पर है डिप्रेशन, एक सिर्क यहां पर है डिप्रेशन, ऑलराइट, और दोनों के बीच में जो शार्प पॉइंटेड पीक्स रहते हैं, ऑलराइट, जो शार्प पॉइंटेड पीक्स रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सीरेटेड रिजेस। ओके, क्या बोलेंगे उसको, सीरेटेड रिजेस बोलेंगे। ओके, इसको आई थिंक हम लोग ये भी बोलते हैं, एरेट भी बोलते हैं। इस वाले पर्टिकुलर एरिया को हम लोग एरेट भी बोलते हैं, समबडी नोस अबाउट दैट। ओके, ठीक है। सो हॉर्न्स क्या बोल रहे हैं, हॉर्न्स क्या बोल रहे हैं, हाई शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक्स formed when
3 or more radiating glacier cut headwards until their cirque meets. तो यहां पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है ये क्या बोल रहा है कि दो से ज्यादा ग्लेशियर है, ओके, तीन या थ्री और मोर ग्लेशियर, तो हर ग्लेशियर का अपना सिर्क होगा, हर ग्लेशियर का अपना डिप्रेशन होगा कि नहीं। एक ग्लेशियर है उसने अपना डिप्रेशन बनाया, दूसरा ग्लेशियर उसने अपना डिप्रेशन बनाया, और तीसरा ग्लेशियर उसने अपना डिप्रेशन बनाया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो हाई शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक्स आपको मिलेंगे, ओके, जब तीन या उससे ज्यादा मूविंग ग्लेशियर्स विल कंटिन्यू टू कट अंटिल देयर सिर्क्स मीट, तो उनके बीच का, ओके, उनके बीच का वो पर्टिकुलर स्टीप पॉइंटेड एरिया, जहां पर सिर्क है यहां पर सिर्क है, उसके बीच में, ऑलराइट, उसके बीच में जो स्टीप रिजेस होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दीज विल बी सेरेटेड रिजेस। ऑलराइट, दीज विल बी व्हाट, दीज विल बी सरेटेड रिजेस, जिसको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, एरेट्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरेट्स बोलते हैं। और ये शार्प क्रेस्ट और जिगजैग आउटलाइन की तरह होता है, ओके, क्या होता है, शार्प होता है, शार्प क्रेस्ट एंड जिगजैग, इस टाइप से जिगजैग आउटलाइन आपको देखने को मिलता है। एनी डाउट्स हियर, एनी डाउट्स। तो यहां पर आप समझो दीज आर, देर आर टू लैंडफॉर्म्स, वन इज अ हॉर्न, वन इज ए सेरेटेड रिज। देखो ऐसे मत बोलना कि मतलब अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन टेल मी अगेन, इसको और मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। इसको आप समझो, सबसे पहले हॉर्न्स के बारे में समझो। सो ये क्या है, शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक विच आर फॉर्म्ड व्हेन तीन या उससे ज्यादा ग्लेशियर विल कट हेडवर्ड, मतलब मूव until their cirques meet, okay, so these will be what, your horns। और यहीं पर सिर्क सिर्क अगर जो है सिर्क के बीच में जो आपको स्टीप रिजेस मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेरेटेड रिजेस, ऑलराइट। और उसका कैसा आउटलाइन होता है, किस तरीके से होता है, दिस विल बी जिग जैग या शार्प, ऑलराइट। और इनको हम लोग एरेट्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अरेट्स भी कहते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ऑलराइट। Okay, I'll explain it again. All right, I'll explain it again. उसका सोर्स होता है जो सिर्क्स का डिप्रेशन होता है, सिर्क्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर डिप्रेशंस, राइट, दोज आर डिप्रेशंस, राइट। तो यहां पर आप समझो दैट देयर इज दिस वन सिर्क हेयर, ऑलराइट, यहां डिप्रेशन है, देन देयर इज दिस वन सिर्क हेयर, ठीक है। नीचे में क्या है आपका, यहां पर ग्लेशियर्स है, ओके। तो ये जो बीच में माउंटेन टाइप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न्स, ऑलराइट। और दो दो इसके बीच में, अगर आप देखो, दो सिर्क्स के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं, सिर्क लेक बन गया, करेक्ट। जो ग्लेशियर, सारा ग्लेशियर नहीं पिघला, ग्लेशियर का कुछ रेसिड्यू, ग्लेशियर का कुछ रेसिड्यू बच गया, जिसके बाद जो ग्लेशियर, जो आपको डिप्रेशन है उसमें पानी भर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टान लेक, यस, वी विल से दैट इट इज व्हाट, इट इज ए टान लेक। अभी देखो किची ने भेजा है, आई थिंक उसको खोल के आप लोग देख सकते हो। ठीक ही है ये, हाँ, आई थिंक यू विल गेट द होल जस्ट, ओके, यू विल गेट द होल जस्ट विद दिस, ठीक है, समझ गए आप लोग, ओके। अब हम आ जाते हैं ग्लेशियल वैलीज में। So glaciated valleys, these are trough-like and U-shaped with broad floors and relatively smooth steep side. तो ग्लेशियल वैली है, कुछ समझने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ग्लेशियर के एक्शन से जो वैलीज बनता है यू शेप्ड वैली होता है, ओके, जिसमें ब्रॉड फ्लोर्स होते हैं और स्मूथ स्टीप साइड्स होते हैं, ओके। वैली में कंटेन स्कैटर्ड डेब्री और मोरेन शेप्ड डेब्री विद स्वॉम्पी अपीयरेंस। तो ये जो वैली है जो कि किसके एक्शन से बनता है, वैली सब समझते हैं, व्हाट इज ए वैली,
है ना, घाटी। तो वो जो ग्लेशियर के एक्शन से बनता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियल वैली या ट्रफ्स, ओके। मोरेन क्या है, व्हाट इज अ मोरेन, कैन एनीबडी टेल मी? मोरेन जो है बेसिकली मटेरियल है विच इज लेफ्ट बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर, मटेरियल विच इज लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर। मोरेन कहाँ मिलता है आपको? मोरेन कहीं सुना है आपने? मोरेन नॉर्थ के रिवर्स में आपको मिलता है, कश्मीर में मिलता है, इंडस इंडस रिवर सिस्टम में आपने सुना होगा, जहां पर ग्लेशियल ओरिजिन होता है, जिस जिस रिवर का ग्लेशियल ओरिजिन होता है वहां पर आपको फॉर्म होता है, कश्मीर में फॉर्म होता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ऑलराइट। Hanging glacial valley may occur at higher elevation. Okay. Faces of divides or spur of hanging valley opening into the main glacial valleys are often truncated, resembling a triangular facet. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब हैंगिंग वैली जो है, बहुत सारे हैंगिंग वैली भी आपको मिल सकते हैं, और ये जो हैंगिंग वैली है, ये जो मेन वैली में ओपन होता है, तो आपको कैसा लगेगा? ओके, किस तरीके से लगेगा? एक ट्रायंगुलर फेसेट है। ओके, करेक्ट। Very deep glacial valleys filled with sea water forming shorelines in high latitudes are called fjords. अब यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि fjord क्या होता है। तो fjord is also a landform which is formed due to glacial action। और fjord को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कैन एनीबडी टेल मी? fjord को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? fjord को देखने के लिए आपको नॉर्वे जाना पड़ेगा। नॉर्वे में फ्यूर्ड्स बनता है। सो जब बहुत डीप ग्लेशियल वैली जो होता है, जब सी वाटर से फिल हो जाता है, इट्स अ क्वेश्चन इन मेंस, इट्स अ क्वेश्चन इन मेंस, राइट। तो बहुत डीप ग्लेशियल वैलीज जो है, जो फिल हो जाता है सी वाटर से, वो क्या बनाता है? शोर लाइन बनाता है इन हाई लैटिट्यूड, और उसको हम बोलते हैं फ्यूर्ड्स। तो आपने देखा होगा नॉर्वे का जो वीडियो है, तो उसमें शिप्स चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स चल रहे हैं बिटवीन दोज शोर लाइंस। और किस तरीके से है फ्यूड्स? फ्यूड्स जो है बहुत ऊंचा ऊंचा, ऐसे ऐसे, बहुत ऊंचा ऊंचा एक तरीके से एक लैंडफॉर्म है, और उसके बाद बीच में से शिप्स आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे शिप्स जो है विच स्टार्ट फ्रॉम ग्रीस, उनका रहता है कि नॉर्वे तक जाते हैं, और वहां से फिर नॉर्वे में आपको उतार देते हैं। ओके, वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। अब हम आ जाते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म विच आर फाउंड बाय ग्लेशियर। तो ग्लेशियल टिल, these are unsorted coarse and fine debris which are deposited by melting glacier with most rock fragments angular to subangular in form। तो ये जो होता है, क्या होता है, जो अनसॉर्टेड कोर्स और फाइन डेब्री होता है, जो ग्लेशियर आपको लेते हुए आता है, उस डेब्री को, उस कचड़े को आप ऐसे कह सकते हैं, उसको एक जगह पे रख देता है, उसको ग्लेशियल टिल हम कहते हैं। Then outwash deposit, the glaciofluvial deposits which comprises rock debris. These are small enough to be carried by meltwater streams. Rock fragments have rounded edges. Unlike till deposit, outwash deposits are roughly stratified and assorted. Please remember this. अभी हमने क्या बात की थी? Glacial till कैसा होता है? Unsorted crap. मैं बोल सकता हूँ ऐसा? It is the unsorted crap of a glacier, जिसमें कोई सॉर्टिंग नहीं होता है। लेकिन आउटवॉश डिपॉजिट क्या होता है? इट इज स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। ओके, ऊपर से नीचे आपको देखने को मिलता है एक स्ट्रैटिफिकेशन, एक सॉर्टेशन, ऑलराइट। देन कम्स योर ग्लेशियल मोरेन्स। अभी मैंने बात किया था ग्लेशियल मोरेन्स का। तो दीज आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डेब्री डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ और द टो ऑफ ग्लेशियर। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मतलब क्या होता है? एट द एंड। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल पे आ रही है फ्लाइट, मतलब एंड पे आ रही है फ्लाइट, अपने फ्लाइट के एंड पे आ रही है, ठीक है। सो लॉन्ग रिजेस ऑफ ग्लेशियर टिल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड मोरेन। उसमें से एक टर्मिनल मोरेन होता है जो कि ग्लेशियर ग्लेशियर के टो पे होता है। लैटरल मोरेन होता है विच मे जॉइन अ टर्मिनल मोरेन फॉर्मिंग ए हॉर्स शू शेप्ड रिज।
Origin is partly or fully due to the glaciofluvial water pushing up material to the sides of glaciers. All right, very simple to understand. यहाँ पर क्या होता है, लैटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन तो सब समझ गए, लार्ज डिपॉजिट्स, लार्ज डेब्री ऑफ ग्लेशियर जो कि टो ऑफ ग्लेशियर पे आपको मिल जाएगा। लैटरल मोरेन क्या होता है, ये टर्मिनल मोरेन को ज्वाइन कर सकता है, जिसके वजह से एक हॉर्स शू शेप्ड कैसा होता है, इस टाइप से होता है। हैव यू सीन अ हॉर्स शू मैग्नेट हम कहते हैं, वी से दैट इट इज ए हॉर्स शू मैग्नेट, करेक्ट। ऑल राइट, देन कम्स योर ग्राउंड मोरेन्स। Ground moraines are what? These are irregular sheets of till which are left over valley floors by rapidly retreating valley glaciers. तो ये ग्राउंड मोरेन क्या होता है, इरेगुलर शीट्स होता है ऑफ डिपॉजिट्स लेफ्ट ओवर द वैली फ्लोर्स, जो ग्लेशियल वैली में या नीचे की वैली में आपको मिल जाता है, और जो है विच आर लेफ्ट हेयर बाय द रैपिडली रिट्रीटिंग वैली ग्लेशियर। अभी वैली ग्लेशियर जा रहा है वापस, और जो कचड़ा छोड़ के जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड मोरेन्स। देन कम्स योर मीडियल मोरेन्स। सो दीज आर मोरेन्स इन द सेंटर ऑफ ग्लेशियल वैलीज विच आर फ्लैंक्ड बाय द लैटरल मोरेन्स। तो हॉर्स शू शेप्ड का आपका जो रिजेस होता है इस टाइप से बनता है। तो आपका लैटरल मोरेन जब टर्मिनल मोरेन को ज्वाइन करता है, देन इट गेट्स फॉर्म, और उसके बीच में, ओके okay, उसके बीच में जो मोरेन रहता है, जो कचड़ा रहता है, दैट विल बी मीडियल मोरेन। कचड़ा नहीं बोलना चाहिए, बट यू अंडरस्टैंड, इट इज द डेब्री। मोरेन क्या है, इट्स द डेब्री दैट इज लेफ्ट ओवर बाय द ग्लेशियर, कचड़ा, ओके, ग्लेशियर का कचड़ा। अब हम बात करते हैं एस्कर्स के बारे में। So what are eskers? So these are formed when glaciers melt in summer. Water flows on the surface or seeps down along margins or through holes in the ice. जो accumulated water होता है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर समझो कि ग्लेशियर जो है वो क्या होगा, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होगा। ग्लेशियर क्या है, आइसी है ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, व्हाट इज ग्लेशियर, इट इज आइस। देयर शैल बी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो सरफेस पे फ्लो करेगा, एंड देन दैट अक्यूमुलेटेड वाटर फ्रॉम द मेल्टेड ग्लेशियर वो क्या होगा, नीचे जाएगा, ओके, विथ आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक, ऑलराइट, और इट विल स्टार्ट्स टू फ्लो बीनीथ द ग्लेशियर लाइक स्ट्रीम्स इन अ चैनल। Coarse material will settle, okay, in the valley of ice beneath the glacier and form sinuous ridges called eskers. So what are eskers? These are sinuous ridges. जब melted water from the glacier will starts to flow like streams beneath the, okay, beneath the area, all right, beneath the glacier. मान लो this is a glacier, glacier melt हुआ, उसके साथ कुछ water आया, वो glacier के नीचे से flow होना start हो गया। वंस इट स्टार्ट्स टू फ्लो, ऑब्वियसली रनिंग वाटर इफेक्ट आएगा कि नहीं, जब वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो रनिंग वाटर इफेक्ट आएगा कि नहीं ग्लेशियर के नीचे। अब पानी जा रहा है ना, पानी सबसे पहले देखो, ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर बचा कि नहीं, बिकॉज ग्लेशियर तो बहुत बड़ा लैंड, बहुत बड़ा आइस फॉर्म है ना, उससे थोड़ा भी अगर आपका ये आप कह सकते हो मेल्टिंग होता है तो बहुत ज्यादा आपको पानी मिल जाता है। अब जब पानी रहता है, पानी जब आपका नीचे जाएगा तो वो ग्लेशियर के नीचे स्ट्रीम्स की तरफ फ्लो करेगा, रिव्यूलेट्स की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब वो भी रनिंग वाटर इफेक्ट आ जाएगा। अब रनिंग वाटर इफेक्ट की वजह से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑलराइट, मटेरियल का आपको ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो रहा है। यहां पर एक और चीज हो रही है, दैट इज आइस इज गेटिंग फॉर्म्ड एट द बैंक। रनिंग वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, ठंडा है। इन्वायरमेंट तो अभी भी ठंडा है ना जहां ग्लेशियर रहता है, और जब ग्लेशियर रहेगा वहां पर तो फिर क्या होगा, जब ग्लेशियर वहां पर रहेगा तो फिर से रीफ्रीजिंग कहीं कहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है रनिंग वाटर, जो स्ट्रीम्स आपका चल रहा है, वो जो स्ट्रीम्स है दैट विल स्टार्ट टू take away the coarser materials, and when it will settle in the valley of ice that is beneath the glacier, it will form ridges। वो क्या बनाएगा, वो ridges बनाएगा कॉल्ड एस्कर्स। और वो एस्कर्स कैसे दिखेगा, वो ridges कैसे दिखेगा, जब आइस मेल्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, किसी को डाउट है इसमें?
Anybody has any kind of doubt in this? ये एक तरीके का रिज है, आप ऐसे समझो, एक तरीके का रिज है, ऑलराइट, विच गेट्स फॉर्म्ड, ऑलराइट, विच गेट्स फॉर्म्ड जब आपका आइस मेल्ट होता है, तो ये जो है कोर्सर मटेरियल के सेटलमेंट से जो रिज बनेगा, ओके, यहाँ पर कोर्सर मटेरियल का ऐसे ऐसे सेटलमेंट होने लगा, देखो यहाँ ध्यान से, कोर्सर मटेरियल सेटल होने लगा, लेकिन अभी ये आइस के नीचे है, और जब आइस मेल्ट करेगा तो हमें पता चलेगा कि ओके दिस इज अ रिज हैज बीन फॉर्म्ड। और ये रिज कैसे बनेगा, और ये रिज कैसे बनेगा, जब ग्लेशिएटेड रिवर्स जो है कोर्सर डिपॉजिट क्या करेगी, कोर्सर डिपॉजिट्स उसको वहां पर डिपॉजिट करेगी। और ग्लेशिएटेड रिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द ग्लेशियर। जब ग्लेशियर का आइस मेल्ट हुआ तो आपको ग्लेशिएटेड रिवर मिला। ग्लेशिएटेड रिवर जब आगे बढ़ी तो वो क्या हुआ, ग्लेशियर के नीचे से बहने लगी। अब ग्लेशियर के नीचे से बहने लगी तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट टू ब्रिंग कोर्सर मटेरियल, रनिंग वाटर इफेक्ट हो जाएगा, और कोर्सर मटेरियल को कहीं पे वो डिपॉजिट कर देगा। अब वहां पर डिपॉजिट करेगा तो जब आइस का मेल्ट होना स्टार्ट होगा उस पर्टिकुलर डिपॉजिट वाले एरिया से, तो हमें दिखने में क्या आएगा, देयर इज ए रिज। और उस रिज को हम क्या बोलेंगे, उस रिज को हम बोलेंगे एस्कर, एस्कर रिज बोलेंगे, ओके। क्लियर है, अबंडेंटली क्लियर फ्रेंड्स। अब हम आते हैं आउटवॉश प्लेन्स पे। तो प्लेन्स एट द बेस ऑफ ग्लेशियल माउंटेन्स और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स कवर्ड विद द ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स। तो ये क्या होता है, प्लेन्स है कहां पर, बेस ऑफ ग्लेशियल माउंटेन्स पे। बेस मतलब क्या होता है, सबसे नीचे वाला एरिया जो होता है। बेस कैंप सुना है आपने, बेस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस बेस कैंप ऑफ सियाचिन। तो बेस कैंप क्या होता है, बेस मतलब नीचे का एरिया, ऑलराइट। ऑलराइट, तो ये प्लेन्स होता है, आउटवॉश प्लेन्स which are formed at the base of glacial mountains or beyond the limits of continental ice sheets which are covered with glaciofluvial deposit। जो ग्लेशियर से डिपॉजिट्स आपका आ गया है उससे कवर्ड होता है ये पर्टिकुलर प्लेन्स, ऑलराइट। These are typically broad flat alluvial fans। alluvial fans क्या होता है, कौन हमने कल पढ़ा था, याद है, कौन हमने कल पढ़ा था। मियांड्रिंग में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है ये, मियांड्रिंग में, याद होगा रिवर्स के मियांड्रिंग में, करेक्ट। एंड दैट मे मर्ज टू फॉर्म आउटवॉश प्लेन्स। तो ये जो फ्लैट एलुवियल कोन्स है ये क्या करेंगे, दे मे मर्ज टू फॉर्म आउटवॉश प्लेन्स विच विल कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सिल्ट, सैंड एंड क्ले, ओके। ये आपको हिमालयन रीजन्स में हिमालयन रिवर्स बनाती है। हैव यू सीन दैट, जब नीचे आती है सो इट विल स्टार्ट्स टू फॉर्म आउटवॉश प्लेन्स। अच्छा, ये जो गंगा रिवर है वो प्लेन्स में कौन से शहर से जाती है, यू नो, माउंटेन से प्लेन का ट्रांजिशन कौन से शहर से करती है, हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार से जो है आपका आपका माउंटेन से प्लेन्स की तरफ ट्रांजिशन इसका शुरू हो जाता है, ऑलराइट। इज इट ऋषिकेश, आई थिंक इट इज हरिद्वार, ऑलराइट। हरिद्वार जो है वहां से आपका गंगा रिवर जो है बेसिकली माउंटेन से, ओके, प्लेन की तरफ ट्रांजिशन करना शुरू कर देती है, ऑलराइट। हाँ, करेक्ट, नहीं, इट इट इज हरिद्वार, आंसर इज हरिद्वार ओनली, ऑलराइट, आंसर इज हरिद्वार ओनली। हरिद्वार जो है वहां पर इट्स द फर्स्ट टाउन, इट्स द फर्स्ट टाउन जहां से गंगा विल इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स टू गो टू प्लेन्स, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं ड्रमलिन्स की। व्हाट आर ड्रमलिन्स, it's Rishikesh, not in Haridwar the transition ends, all right. So what will be the answer then, what will be the answer, is it Rishikesh that the Ganga river will transition to plain? I think it's Haridwar, लग रहा है, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। माउंटेन से इमर्ज करेगी सो इट इज, ओके, वहां से क्या होता है, हरिद्वार से, ऑलराइट। नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो नहीं, दैट इज अनदर थिंग,
व्हाट आई एम आस्किंग कि प्लेन्स की तरफ कैसे जाती, ओके, प्लेन्स की तरफ कैसे जाती, ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, ऑलराइट, ठीक है। हरिद्वार है यार आंसर, हरिद्वार है, आंसर इज हरिद्वार, it's given on the internet, okay, there is doubt also, वेदांतु में भी दिया हुआ है आंसर, आंसर वेदांतु में भी दिया हुआ है, टॉपर में भी दिया हुआ है, ओके, आंसर यहाँ पर हरिद्वार दिया हुआ है, ओके, हरिद्वार दिया हुआ है इसमें। एनीवेज लेट अस अग्री टू डिसएग्री, लेट अस अग्री टू डिसएग्री, लेट अस से दैट बोथ, ओके, वन ऑफ, आस ही पास है ना, ज्यादा दूर थोड़ी है, 30-40 किलोमीटर है ना, between, what is the distance between, okay, what is the distance between, एनसीईआरटी कह रहा है हरिद्वार है आंसर, एनसीईआरटी कह रहा है हरिद्वार है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस भी तो नहीं है ऋषिकेश और हरिद्वार में, कितना डिस्टेंस है, एनीबडी हु गोज टू हरिद्वार कैन गो टू ऋषिकेश विद इन द, विद इन एन आवर और सो, है ना, यही होता है। एनीवेज चलो ड्रमलिन्स पे आते हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर स्मूथ oval shaped ridge like features which are composed mainly of glacial till, glacial till क्या होता है, glacial आपका जो deposits होता है, with some masses of gravel and sand, okay, long axis parallel to the direction of ice movement measuring up to 1 kilometer in length and around 30 मीटर in height। ये होता क्या है, पहले देख लो, ओवल शेप्ड हिल्स टाइप का होता है, आप ऐसे कह सकते हो, ड्रमलिन क्या है, ओवल शेप्ड हिल्स जो कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट से बना रहता है, ओके, जो कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट से बना रहता है, ठीक है, वेरी सिंपल, ऑलराइट। और ये जो है किस टाइप के मूवमेंट से बना है, जो स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है ग्लेशियर का, स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है ग्लेशियर का, उससे बना रहता है, ओके, सो दिस इज डन, ग्लेशियर इज डन। सो अब जो है हमारा बचा क्या है, वेव्स बचा है, वेव से क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं वो बचा है, एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स वगैरह, विंड एक्शन, डेजर्ट में कौन कौन से लैंडफॉर्म रहते हैं, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, ओके, देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर फाइन वन ऑफ द फाइनल चैप्टर, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर एक बार खत्म हो गया, सो वी कैन सोलर रेडिएशन पे आ जाएंगे, एंड देन आई थिंक आज जो है वी विल बी एबल टू रीच एटलीस्ट सोलर रेडिएशन इन द 2:30 PM क्लास, ओके। आई हैव सेंड द न्यू अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो आपने देख लिया है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ भी मैंने ऐड कर दिया कल, ओके।